नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। हम दिखाएंगे आपको राजस्थान की तमाम छोटी बड़ी खबरें, लेकिन पहले हेडलाइंस। डीआरएम ने किया चित्तौड़गढ़ स्टेशन का निरीक्षण, चित्तौड़ से नीमच लाइन के बारे में दिए निर्देश। केकड़ी में लाखों का चारा जलकर हुआ राख, दमकल ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। केकड़ी की है घटना। भरतपुर कामा के तिलकपुरी में महापंचायत का हुआ आयोजन, जहीदा खान को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने से है रोष। भरतपुर के मेवात विकास बोर्ड का किया विरोध, ब्रज क्षेत्र के लोग व साधु संत रहे मौजूद। राजस्थान के कश्मीर कहे जाने वाले माउंट आबू में जमी बर्फ की परत, सर्दी ने दिखाए तीखे तेवर। एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत, हिंडौन सिटी की है घटना। शेखावाटी क्षेत्र में बढ़ रही गैंगवार की वारदातें, पुलिस महानिरीक्षक ने अधिकारियों को दिए निर्देश। भवानी मंडी में आसपास के इलाकों में भी सर्दी ने बरसाया कहर, ग्रामीण क्षेत्रों में जमी ओस की बूंदें। भवानी मंडी के कृषि उपज मंडी में आए दिन हो रही चोरी, व्यापारी हो रहे हैं परेशान। भवानी मंडी में ही शीतलहर की वजह से फसलों में हुआ नुकसान, जली हुई फसल के आकलन के लिए पटवारियों को मिले निर्देश। गंगधार में 57 किलो डोडा चूरा के साथ 2 युवक को किया गिरफ्तार, गंगधार पुलिस ने की कार्रवाई। ये थी हेडलाइंस। अब राजस्थान की खबरों पर विस्तृत नजर। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ए.के. गुप्ता ने चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उनके साथ डीआरएम रतलाम आर.एन. सुनकर भी रहे। उन्होंने चित्तौड़गढ़ से नीमच व रतलाम के लिए दोहरीकरण व विद्युतीकरण का जायजा लिया। इसके अलावा डीआरएम ने चित्तौड़गढ़ स्टेशन का निरीक्षण करते हुए प्लेटफॉर्म पर हो रहे निर्माण कार्यों की अनियमितता पर नाराजगी प्रकट करते हुए सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं महाप्रबंधक ने चित्तौड़गढ़ में डल रही चित्तौड़गढ़ से नीमच लाइनों के बारे में भी दिशा निर्देश देकर शीघ्र पूरा करने के लिए कहा। पत्रकारों से बात करते हुए ए.के. गुप्ता ने कहा कि चित्तौड़ से नीमच विद्युतीकरण का काम इसी मार्च तक पूरा होगा। इसके बाद नई ट्रेनें चलाई जाएगी। केकड़ी से सटे नायकी गांव में बीती रात आग लगने से लाखों का चारा जलकर राख हो गया। बीती रात गांव में अचानक बाड़े में आग लग गई, जिससे करीब 1.5 दर्जन से अधिक मवेशी आग की चपेट में आ गए। आग से 100 से अधिक ट्राली चारा जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही केकड़ी दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। इस पर प्रशासन ने मालपुरा एवं नसीराबाद से दमकल मंगवाई, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का नुकसान हो गया। सिरोही जिले की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में जहां पिछले कुछ दिनों में सर्दी ने अपने तेवर तीखे कर रखे थे, वहीं कल से फिर सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जहां आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम यहां पर बेहद सर्द नजर आ रहा है। और सुबह के समय की बात की जाए तो माउंट आबू के मैदानी इलाके या नदी नालों के जो एरिए हैं, वहां पर बर्फ की परत देखने को मिल रही है। घरों के बाहर रखे बर्तनों में भी बर्फ की परत देखने को मिली। वहीं बच्चे बर्फ को तोड़ते हुए और बर्फ से खेलते हुए नजर आए। लोग ठंड से बचाव करने के लिए अलाव का भी सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में माउंट आबू का सर्द मौसम आगामी कुछ दिनों तक बना रहेगा। वहीं हमारे संवाददाता ने माउंट आबू के इन नालों में जमी बर्फ का जायजा लिया कि माउंट आबू में बर्फ की कितनी मोटी परत जमी हुई है।
કાઢો હવે. તૂટવાનો તો હે જ. ऐसी सर्दी है कि बहुत 2 दिन से ज़्यादा सर्दी पड़ने के कारण हमारे सोलर प्लेट है वो भी जम जाता है और हीट देने के बाद में गर्म पानी आता है। और ये आप देखिए टुकड़े 7:15 पे लिए थे और अभी भी बर्फ जमा हुआ पड़ा है। ये कितने दिन से जम रहा है? ये कम से कम सर 4-5 दिन से ऐसे ही लगातार हो रहा है। तो यहाँ आने वाले पर्यटकों को परेशानी कुछ होती है? सर परेशानी तो होती है कि इतना ठंडी मौसम में आनंद भी लेते हैं और उनको परेशानी पानी के लिए होती है। जब गर्म हीटर देते हैं तो जब जाके गर्म पानी निकलता है, नहीं तो बाकी पाइप भी जम जाते हैं। और अब खबर कामा से। कामा विधायक जाहिदा खान को राजस्थान मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने को लेकर क्षेत्र की जनता द्वारा रोजाना आंदोलन, जाम और प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। विषय को लेकर आज शनिवार को गांव तिलकपुरी में एक महापंचायत का आयोजन भी किया गया, जिसमें आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 3 राज्यों में मंत्री रह चुके मेवों के कद्दावर नेता चौधरी तैयब हुसैन की पुत्री जाहिदा खान को इस बार कामा क्षेत्र की जनता ने 39,000 मतों से जिताकर विधानसभा भेजा था, लेकिन गहलोत ने मंत्रिमंडल में मेव समुदाय को प्रतिनिधित्व न देते हुए कामा के हक को दरकिनार कर दिया, जिससे नाराज लोगों द्वारा रोजाना कामा, पहाड़ी, जुरहरा, कैथवाड़ा और गोपालगढ़ में जाम लगाकर, टायर जलाकर नारेबाजी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज गांव तिलकपुरी में महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें करीब हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अजरुद्दीन ने कहा कि जहां पर पसीना गिरेगा वहां पर हम अपना खून बहा देंगे। अध्यक्ष सरदार मनवादी पापड़ा ने कहा कि 1 माह में यदि मंत्री नहीं बनाया तो हम जयपुर और दिल्ली कूच करेंगे। हम अपना हक लेकर रहेंगे। कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया है। अगले लोकसभा चुनाव में हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आपने सबने आकर हमारे नाम हिस्सा लिया, इसका मैं आपको धन्यवाद दे। हमारे लगभग 2.5 लाख वोट है और लोकसभा भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली में सरकार ने बदलाव किया। ब्रज क्षेत्र को मेवात विकास घोषित करने से ब्रज क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। ब्रज भूमि कल्याण परिषद के बैनर तले ब्रज क्षेत्र के साधु संतों के साथ ब्रज क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भरतपुर लक्ष्मण मंदिर से जिला कलेक्टर तक पैदल मार्च निकाला। मेवात विकास बोर्ड के विरोध में ब्रज क्षेत्र के लोगों के साथ साधु संत मौजूद रहे। इन लोगों की मांग है कि मेवात विकास बोर्ड का गठन किया है उसमें परिवर्तन किया जाए और श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को मेवात नाम से नहीं बल्कि ब्रज भूमि के नाम से ही जाना जाए। यह लोगों के आस्था का प्रतीक भी है। इससे साधु संतों की आस्था को ठेस पहुंची है। इसलिए अगर सरकार ने यह निर्णय जल्द नहीं लिया तो साधु संत आंदोलन करेंगे। अब खबर हिंडौन सिटी से। नई मंडी पुलिस थाना क्षेत्र के अग्रसेन विहार कॉलोनी में एक विवाहित महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मंडी पुलिस ने घटनास्थल पहुंचने पर स्थिति का जायजा लिया, जिसमें मृतक महिला के गले पर निशान मिले। घटना में प्रथम दृष्टया आत्महत्या की पुष्टि की जा रही है। मंडी थाने के कार्यरत एएसआई रामस्वरूप जादव ने बताया कि मृतका की मां और ससुराल पक्ष की मौजूदगी में राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव पीहर पक्ष को सुपुर्द कर दिया गया। महिला की मौत को लेकर पीहर पक्ष की ओर से मृतका की मां ने जेठ और जेठानी के खिलाफ प्रताड़ित करने और जान से मारने की रिपोर्ट पेश की। मृतका का पति सेना में कार्यरत है। घटना के दौरान वह घर पर मौजूद नहीं था। अब खबर सीकर से।
पुलिस महानिरीक्षक एस संगाथिर ने आज सीकर में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि शेखावाटी में बढ़ रही गैंगवार की कमर तोड़ी जाएगी और इसके लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लूट की वारदातों को खोलने के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। अवैध हथियारों की सप्लाई जिले में कहां से हो रही है और बदमाशों के पास हथियार कहां से आ रहे हैं, इसके लिए भी एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी जो जिले में आ रहे अवैध हथियारों की जांच करेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ की जाएगी और जिले में कानून का राज हो, पुलिस के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हो, इसके लिए बेहतर से बेहतर कार्य किए जाएंगे। जेल में चल रहे मोबाइलों पर उन्होंने कहा कि इसके लिए जेल विभाग और एसओजी को लिखा जाएगा। के लिए नियंत्रण के लिए बातचीत करी और इसके अलावा कुछ गैंग्स है, आपराधिक गैंग पहले सक्रिय रही, अभी कुछ गैंग सदस्य फरार है, कुछ लोग जमानत पे, कुछ जेल में, उनकी ऊपर सख्त कार्रवाई के लिए नियंत्रण के लिए चर्चा की। इसके अलावा शराब ठेके पे कुछ लूट की वारदातें जिले में हुई है, कुछ पड़ोसी जिले में हुई है। इस पे लिप्त लोगों के बारे में बातचीत की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कार्य योजना तैयार किया। बाकी रूटीन बात है जो पुलिस से जुड़े अन्य बातों में विचार किया। सर, एक तो सबसे बड़ी जो अभी इन दिनों जो बात आई है वो अवैध हथियार, क्योंकि जगह जगह फायरिंग की वारदातें पहले भी हुई हैं, 5-6 महीने से काफ़ी वारदातें हुई हैं। इनको लेकर के क्या ये आए नहीं, ये रुके नहीं, या इन पकड़े जाएं, इनको लेकर के कोई विशेष प्लानिंग? हाँ, विशेष प्लानिंग बनाया हमने। अब आने वाले दिनों में बेहतर कार्य परिणाम देने की कोशिश करेंगे। विशेष योजना बनाया और हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई आने वाले दिनों में करेंगे। गैंगवार को लेकर के सर, क्योंकि वो जैसे जैसे वापस नए गुर्गे सामने आ रहे हैं, वो पुराने मर गए, कई पकड़े गए, उसके बाद फिर नए आ जाते हैं। अब इस पर भी गैंग जो पहले मैंने आपको कहा था ना, एक तो कुछ लोग जमानत पे, कुछ गैंग सदस्य, कुछ लोग फरार चल रहे हैं, वांछित है कुछ मुकदमों में, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, गिरफ्तारी के लिए और कानूनी कार्रवाई के लिए प्लान तैयार किया है। प्लान के अनुसार सख्त कार्रवाई जल्द करेंगे। जो अपनी जो विशेष मतलब जैसे जेल है अजमेर की, और इसके अलावा जो सुभाष और जो राजू छेट के जो गुर्गे हैं वो जेल में बैठे बैठे प्लान कर रहे हैं। 2 हत्याएं तो उन्होंने ऐसे ही करी। जैसे सरदार राव एक पूर्व सरपंच था, उसके बाद में जो बीकानेर से इन्होंने विशेष हथियार मंगवाए अपने सरवण और उनके थ्रू यहाँ लोकल। तो मतलब ये इनको उनका संपर्क जो है वो कैसे तोड़ेंगे जेल से, जो ये पूरी गेम चला रहे हैं बैठे बैठे, नए लड़के तैयार कर रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र में रेंज एरिया में कोई भी गतिविधियां होती है उसके लिए हम जिम्मेदार, हम हमारे लेवल पे योजना बना के कार्रवाई करेंगे। जो हमारे एरिया से बाहर है, जैसे जयपुर सिटी हुआ, अजमेर है, बाकी एरिया, उसके लिए संबंधित जिला पुलिस से समन्वय रखे और एसओजी जैसे कुछ एजेंसी उनके साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन रखे कार्रवाई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अभी लेना होगा एक ब्रेक के बाद खबरें अपने इलाके से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भवानी मंडी में बीते 2 दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। उत्तरी भारत में हो रहे भारी हिमपात के असर से लोग खासे प्रभावित हो रहे हैं। रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस रहने से सर्दी हाड़ कंपा रही है। सर्दी का सबसे अधिक कहर अल सुबह दिखाई दे रहा है, जब सर्दी के चलते ओस की बूंदें जमने की स्थिति में आ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में बर्फ की चादर सी जमने लगी है। लोगों के वाहनों पर व फसलों में बर्फ की परत जम गई। शहर में शुक्रवार रात मौसम की सबसे सर्द रात रही। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा। शनिवार सुबह से ही लोग ठिठुरते नजर आए।
दिन में शीतलहर और रात में ठंड से आम जन प्रभावित रहा। अधिकांश लोगों ने अपने प्रतिष्ठान 11 बजे बाद ही खोले। लोग सुबह 9:30 बजे तक रजाई में दुबके रहे। धूप खिलने के बाद दिन भर गर्म कपड़ों में लदे नजर आए और धूप सेकते दिखाई दिए। शाम को जल्द ही लोगों ने अलाव जलाकर सर्दी से बचाव किया। भवानी मंडी कृषि उपज मंडी में आए दिन व्यापारियों की जमा कृषि जिनसें चोरी हो रही है। ठेकेदार द्वारा चोरियों पर रोक नहीं लगा पाने की स्थिति में शनिवार को दोपहर करीब 12:30 बजे व्यापारियों ने 2 घंटे तक नीलामी बंद रखी। गौरतलब है कि आए दिन कृषि मंडी में व्यापारियों के प्रतिष्ठानों के बाहर जमा बोरियां चोरी हो रही है, जिससे परेशान व्यापारियों ने 2.5 घंटे तक नीलामी बंद रखी। व्यापारी सुदीप सालेचा ने बताया कि करीब 8-10 दिन पहले आदिनाथ ट्रेडर्स से 14 उड़द की बोरी चोरी चली गई, जिसका आज तक पता नहीं चल सका। वहीं अमित जैन के प्रतिष्ठान से चोरी हुआ सोयाबीन का कट्टा शनिवार को खाली होकर नाली में मिला, जिससे व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया। बाद में ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चंद आंजना ने चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए गश्त व्यवस्था को बढ़ाने की बात कही और कहा चोरी गई जिन्सों को बरामद करने के लिए पुलिस की मदद ली जाएगी, जिसके बाद व्यापारियों ने नीलामी शुरू की। सबको अधिकार खेगा यार मारो आयनु सुधी वो बात तो सुना कैसे बात तो सुनी कोनी बोला वो मुझे बिल दिया है कुल मिला कोनी बिल देवा की अजय सुन के बात कुल मिला अरे यार बिल देवा है बात तो कहते काटे नहीं काटे बात की तो अजय के पास गए होगा वहाँ तो वो अजय ने जो बिल तो रख ले तू सेठ जी को चेक तो कर दिया पैसा मुझको दूंगा ये बात क्यों क्यों मुझे बात तो पैसा देके बात नहीं बंदी उन्हें सेठ के पास कुल मिला के पैसा कैसे चलेगा वो तेरा में तो चेक तो भर दिया। और रमेश कृषि उपज मंडी में आए दिन चोरी हो रही है, इसमें क्या कहना है आपका? ठेकेदार को तो कह भी रहे, सेक्रेटरी साहब से भी शिकायत करी, बोल भी रहे हैं, दिखाए उसको कुल मिला के इसका जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। कभी 8 दिन पहले अभी 15 बोरी या 14 बोरी या कट्टे की चोरी उड़द चोरी हुई है, उसकी शिकायत में एक का कहना है कि अभी तक हमारी कार्रवाई नहीं हुई है, इसका मैं क्या कहना है? कार्रवाई हो रही है, ठेकेदार से बात हो चुकी है, कुल मिला के ठेका जो हमारे लेने की हम कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब को दबाव बना रहे हैं, कुल मिला के ठेका हमारे संस्था में लेंगे हम। इस चीज़ की आपने पुलिस कंप्लेन कराई नहीं कराई अभी तक? पुलिस कंप्लेन तो नहीं करी, तो 8 दिन पहले अभी चोरी हुई है 15-14 कट्टे की उड़द की, तो इसमें आपको कंप्लेन नहीं करी है? अब रिपोर्ट में चलती रहती है, छोटी मोटी इसलिए नहीं कराते हैं कि वो हाई पे पढ़ ली थी, उसने एक आध बार कुल मिला के सेक्रेटरी साहब के नॉलेज में डाल दी थी, इसलिए कंप्लेन नहीं लिखी। सबसे पहले अपना नाम बताएं। आदित्य पाटनी, आदिनाथ ट्रेडर्स। क्या समस्या है आपकी आज? मेरी 14 कट्टे उड़द अभी भी गए उसका कोई समाधान नहीं हुआ। इससे 5 दिन पहले एक बोरी सोयाबीन गई थी, उसका भी कोई समाधान नहीं निकला। तो इसकी आपने कंप्लेन वप्लेन नहीं करवाई? कंप्लेन हमने बोली है मंडी अध्यक्ष को, तो उसकी कोई वो नहीं हुई सुनवाई। उससे उन्होंने क्या बोला? ठेकेदार आया नहीं है मंडी का। अभी क्या समस्या है फिलहाल? मेरे अभी 14 कट्टे उड़द गए हैं। 14 कट्टे उड़द गए हैं, उसके बाद में आपने अध्यक्ष ने क्या बोला अभी तक? अमित जैन, अमित ट्रेडिंग कंपनी से। आपकी क्या समस्या है? अभी 10-15 दिन पहले यहाँ किसान की मतलब छुट्टी के दिन सोयाबीन आई थी, तो अपन ने यहाँ बोरियों में उतार ली थी सोयाबीन को। सोयाबीन में से 3 दिन का उस समय अवकाश था, तो अवकाश के दौरान एक बोरी गायब हो गई यहाँ से। फिर उससे बोरी भी उसका जो खाली बारदान था वो भी यहाँ पास ही नाले में से बरामद हुआ और सुबह। उसके लिए भी हमने यहाँ सब जो भी अधिकारी वगैरह हैं और जो हमारे अध्यक्ष वगैरह हैं इन सबको बताया, ठेकेदार वगैरह सभी को, तो कुछ चीज़ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये भी कल भी एक कट्टा गायब हुआ, तो हमने बोला, तो उन्होंने बोला कि वो चलो पहले गई, वो तो गई, अभी इसका देखते हैं। देखें, भवानी मंडी उपखंड क्षेत्र में शुक्रवार रात चली शीतलहर ने फसलों में व्यापक नुकसान पहुंचाया। शीतलहर में सबसे अधिक धनिया की फसल प्रभावित हुई।
धनिये पर लगे फूल और आई डोरियां बुरी तरह से जलकर काली पड़ गई है। किसानों का कहना है कि सर्दी का मौसम खुलने के बाद फसलों में और अधिक नुकसान होने की आशंका है। शनिवार को 2 दर्जन से अधिक किसान हनुनिया, सरोद, मिश्रोली, रनायरा, मांडवी सभी क्षेत्रों से आए किसान कालूलाल सालेजा, मुकेश जैन, रामकरण, नारायण सिंह, मोहनलाल, गोपाल गुर्जर, रामलाल, डूंगर सिंह, बने सिंह के साथ तहसीलदार बालचंद मीणा से मिले और जली फसलों को दिखाकर नुकसान के आकलन की मांग की। धनिये की फसल के साथ टमाटर, कद्दू, पपीता सहित अन्य सब्जियों की बेलें भी जल गई। वहीं आगामी दिनों में शीतलहर चलने की आशंका के चलते कृषि विभाग भी मुस्तैद हो गया है। किसानों को सर्दी से फसलों को बचाने के लिए पर्यवेक्षक विभिन्न प्रकार की जानकारी दे रहे हैं। शीतलहर के प्रकोप से जली फसलों के नुकसान के आकलन के लिए गिरदावर व पटवारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। गोपाला क्या हुआ आपके खेत में? ये धनिया जली है। कितना? ये 6 बीघा का धनिया। 6 बीघा का धनिया, तो मतलब कितना जल गया करीबन? कम से कम 80-90% जल गया। सेठ जी क्या मामला है? आज सुबह 10 बजे जब हम ग्रामीण क्षेत्र से हमारे पास जो रिपोर्ट आई है कि जो धनिया की फसल है ये पूरी तरह जो आगे की थी, मतलब फसल इसमें 2-3 तरह की रहती है। जो आगे की बुआई है, फर्स्ट बुआई, वो फसल पूरी तरह जल के नष्ट हो गई है। काश्तकारों को बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। तो ये कितने प्रतिशत जली होगी? ये करीब 80% से लेकर 90% धनिया तो, और फसल दूसरी भी जली होगी जैसे सरसों है, ये भी मसूर भी है, पर वो जब मशीन चलेगी जब मालूम पड़ेगी सरसों कितना % जली है। अभी वो दिखती नहीं है। आपकी डिमांड आप लोगों की? हमारी ये है कि भाई राज्य सरकार से जो भी इनको मुआवजा मिला जाए और राहत दी जाए। मैंने अभी एडीएम साहब से बात करी है। एडीएम साहब ने कहा कि हमने इसका सर्वे चालू कर दिया है। गिरदावर पटवारी अपने अपने क्षेत्रों में गए हैं। अगर कहीं कोई आवश्यकता हो तो और आप बताना कि जहाँ नहीं पहुँच पाए तो आप बताना, हम पूरी सरकार से राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। राजस्थान के झालावाड़ जिले की गंगधार थाना पुलिस ने गश्त और चेकिंग के दौरान इलाके के रावतपुरा रोड पर 2 डोड़ा तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मौके से 57 किलो 830 ग्राम अवैध डोड़ा चूरा जब्त किया। बताया जा रहा है कि दोनों तस्कर पंजाब के लुधियाना इलाके के रहने वाले हैं। मामले की जानकारी देते हुए गंगधार डीएसपी पारस सोनी ने बताया कि शुक्रवार रात गंगधार थाना अधिकारी कल्याण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम इलाके के रावतपुरा रोड पर गश्त कर रही थी। इस दौरान काली सिंध नदी की पुलिया के पास 2 युवक अपने कंधे पर बैग टांगे संदिग्ध हालत में घूमते हुए नजर आए, जो कि पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश करने लगे। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों युवकों को धर दबोचा और बाद में जब उनके थैलों की तलाशी ली तो दोनों युवकों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ डोड़ा चूरा 57 किलो 830 ग्राम बैग में भरा हुआ बरामद हुआ। पुलिस द्वारा गिरफ्त में दोनों तस्कर सुमित कुमार और हरविंदर सिंह, जो पंजाब के लुधियाना इलाके के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस अब इन दोनों तस्करों से पूछताछ में जुटी हुई है कि आखिर वे राजस्थान के इस इलाके में यह मादक पदार्थ किससे खरीद कर लाए थे और कहां पर देने जा रहे थे। कल श्रीमान एसपी साहब आनंद जी शर्मा और एडिशनल एसपी श्री आसाराम जी के मार्गनिर्देशन में एसएचओ श्री कल्याण सिंह जी और उनकी टीम सायंकालीन गश्त पर थी। तो वहाँ पर अचानक रावतपुरा पुलिया के पास 2 व्यक्ति जो है वो बैग लाते हुए मिले। तो उनको डिटेन करके उनको जांच वाँच की गई तो उनके पास 4 बैग में 57 किलो और 830 ग्राम पिसा हुआ डोडा चूरा मिला। और दोनों आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि एक तो सुमित कुमार करके था और दूसरे का नाम हरविंदर सिंह था, जो दोनों पुलिस थाना हैबोलाव लुधियाना पंजाब के रहने वाले थे। तो उनको डिटेन कर 8/15 NDPS में मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात और खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।